नमस्कार दोस्तों, क्या आपको आपकी सर्विस या प्रोडक्ट को कस्टमर को बेचने में दिक्कत आती है? क्या आप कस्टमर को आपकी प्रोडक्ट खरीदने के लिए कन्विंस नहीं कर पाते हो? क्या आप खुद के दुकान की प्रोडक्ट को आसानी से बेचने की पावरफुल टेक्निक सीखना चाहते हो? अगर आपका आंसर हाँ है तो यह वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज की यह वीडियो में हम एक ऐसे शख्सियत की कहानी जानेंगे जिनकी लाइफ स्टोरी और उनके पावरफुल सीक्रेट लेसन को सीखकर आप किसी को भी कुछ भी सेल करने में माहिर बन जाएंगे। डैन नाम का एक लड़का जिसका जन्म हांगकांग जैसे बड़े शहर में हुआ। आज के समय में डैन एक बड़े सफल बिजनेसमैन और टॉप बिजनेस कोच हैं, पर बचपन में उनकी हालत बहुत खराब थी। डैन जब 14 साल का था तब उनके पिता बैंकरप्ट हो गए, जिसकी वजह से उनके पास घर चलाने के भी पैसे नहीं रहे। नई लाइफ को स्टार्ट करने के मकसद से उनका पूरा परिवार कनाडा में शिफ्ट हो गया। वो एक छोटे से घर में रहने लगे। डैन के फादर के पास लिमिटेड स्किल होने की वजह से अच्छी जॉब नहीं मिल रही थी और उसके चलते डैन ने सोचा कि वो अब 9 to 5 जॉब करेगा और उसने 16 साल की उम्र में ग्रोसरी की दुकान में काम करना शुरू कर दिया। डैन जब कॉलेज में आया तब उन्हें आशा थी कि वो पढ़ाई के बाद कुछ अच्छी लाइफ की शुरुआत होगी, पर वो 1 साल में ही कॉलेज से ड्रॉप आउट हो गए। डैन बताते हैं कि कॉलेज से ड्रॉप आउट होने के बाद उन्हें एक ऐसे फाइनेंशियल मेंटर मिले जिन्होंने उनकी पूरी लाइफ को ही बदल दी। उनका नाम था एलन जैकवी। एलन ने डैन को कॉपीराइटिंग की स्किल सिखाई। उसके बाद ये स्किल की सहायता से डैन ने पैसे अर्न करना शुरू किया और अपने परिवार की भी मदद करने लगे। डैन बताते हैं कि उनको बड़ी सफलता लाइफ में जब मिली, उससे पहले उनके 13 बिजनेस फेल हो चुके थे। उनको बड़ी असफलता वो बिजनेस से मिली, पर वो कहते हैं कि वही फेलियर में से उनको कुछ ऐसे सेल्फ सीक्रेट का पता चला जिन्होंने उनकी पूरी जिंदगी को बदल दी और वो फिर से फॉर्च्यून लाइफ को हासिल कर लिए। आज की यह वीडियो में हम डैन के बताए ये सीक्रेट को सीखने वाले हैं। अगर आप किसी भी चीज़ को किसी को भी बेचने में माहिर बनना चाहते हैं तो यह वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यह वीडियो में बताए सीक्रेट का उपयोग करते ही सामने वाला फट से आपकी चीज़ खरीदने के लिए तैयार हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सीक्रेट्स, जब लोग आपसे कुछ भी खरीदते हैं तब वो आपके लॉजिक के कारण नहीं, पर लोग आपकी बातों के इमोशंस में आकर खरीदते हैं। अगर आपको किसी वस्तु को बाजार में बेचने के लिए कहा जाए तो आप खुद की प्रोडक्ट को ये भीड़ भरी बाजार से यूनिक किस तरह खरीदने वालों को दिखा पाएंगे। ये सबसे पहला स्टेप है। ये सेंटेंस याद रखें कि जब लोग आपसे कुछ भी खरीदते हैं तो वो आपके लॉजिक के कारण नहीं, पर लोग आपकी बातों के इमोशंस में आकर खरीदते हैं और ये खरीदी को खुद के लॉजिक से जस्टिफाई करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप लाइफ में बड़ा घर खरीदना चाहते हैं या कार लेना चाहते हैं या आपकी पसंद की कोई भी चीज़ वो हो सकती है। आप सिर्फ वो चीज़ को अपने माइंड में विजुलाइज करें। अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछता हूँ कि आप वो चीज़ को ही क्यों खरीदना चाहते हैं? क्यों आप वो नए कपड़े खरीदना चाहते हैं? कौन सा कारण है कि आप कार लेना चाहते हैं? कुछ तो आपका रीज़न होगा वो चीज़ लेने के पीछे। अगर आप ध्यान से सोचेंगे तो आप जान पाएंगे कि आप एक्चुअल में दूसरों की बातों में आकर इमोशंस में ही खरीदते हैं। मान लीजिए आपने किसी ट्रेनिंग सेमिनार को ज्वाइन किया। शायद आप लाइफ में और ज़्यादा पैसा कमाना चाहते होंगे या कुछ नया सीखना चाहते होंगे, इसीलिए आपने वो सेमिनार ज्वाइन किया। कुछ महंगी चीज़ आप शायद इसीलिए खरीदना चाहते होंगे क्योंकि आपके आसपास के लोगों के सामने शर्मिंदगी का सामना ना करना पड़े, या दूसरों की देखा देखी में आप वो खरीदी कर रहे हो, या आपको डर होगा कि अगर मैं वो नहीं खरीदूंगा तो कल शायद वो सेल ख़त्म हो जाए तो फिर मुझे सस्ते दाम में वो प्रोडक्ट फिर नहीं मिल पाएगा। इस तरह कई कारण आपके हो सकते हैं और ये सब कारण के मूल में इमोशन ही है, इसीलिए आप इमोशंस की वजह से ही खरीदी करते हैं। मान लीजिए कि आप किसी को कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो तो आप उनसे क्या कहेंगे? क्या आप सिर्फ उनको वो प्रोडक्ट के फीचर्स ही गिनाएंगे या आप कस्टमर के इमोशंस को ट्रिगर करेंगे? कमेंट में ज़रूर बताइए। आगे हम डिटेल्स में जानेंगे कि किस तरह से कस्टमर के इमोशंस को ट्रिगर किया जाता है और कस्टमर ना चाहते भी आपसे वो प्रोडक्ट खरीद लेगा। डैन बताते हैं कि एक बार वो हैरी रॉनसन, जो कनाडा की सबसे बड़ी लग्जरियस रिटेल चेन है, वहाँ पर गए थे, जो कि वैंकूवर में एक बहुत ही प्रसिद्ध हाई एंड मेंसवेयर स्टोर है। मैं स्टोर में जाता हूँ और टॉम फोर्ड सेक्शन में चल रहा था। उसी पल वहाँ का सेल्समैन मुझसे बात करने आया और मुझे कहा, सर कुछ मदद की ज़रूरत हो तो आप मुझे कह सकते हैं, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। मैंने कहा, नहीं, मैं बस सिर्फ ये सूट को देख रहा हूँ। और उन्होंने कहा,
मुझे एक तक दीजिए, कृपया आप ये सूट को पहन के देखिए, आपको अच्छा लगेगा। उस समय मेरे पास टॉम फोर्ड ब्रांड के सूट नहीं थे। वैसे तो मेरे पास बहुत सारे सूट हैं, लेकिन मेरे पास टॉम फोर्ड सूट ही नहीं थे। इसीलिए जब वो सेल्समैन ने मुझे वो पहनने के लिए कहा तो मैंने कहा ठीक है, और मैंने वो सूट को पहन कर देखने लगा। उसने कहा तो आपको कैसा लग रहा है सर? अगर यह आपको बहुत अच्छा लगता है तो ठीक है, ये दूसरे सूट को भी आप ट्राई कर सकते हैं। मैंने कहा ठीक है, दो मुझे, यह भी ट्राई करके देखता हूँ। तब उसने मुझे कहा ओह सर, यह बहुत अच्छा आप पे लग रहा है। वो सेल्समैन फिर बोला कि सर, क्या आप जेम्स बॉन्ड के फ़ैन हैं? मैंने कहा भाई, जेम्स बॉन्ड के तो सब फ़ैन हो गए ही ना, और मैं भी हूँ। वो सेल्समैन फिर बोला कि आप जानते हैं कि आपने ये जो सूट पहना है वो बिल्कुल सटीक सूट है, वैसा ही डिज़ाइन जैसा कि कैसीनो रॉयल्स में जेम्स बॉन्ड पहनता है जब वो कैसीनो में जुआ खेल रहा होता है। तब ये सूट उस पर बहुत अच्छा लग रहा था, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने वो सूट वो शोरूम से खरीद लिया। उसकी कीमत बहुत ज़्यादा थी, फिर भी मैंने वो खरीद लिया। कि आप जानते हो कि मैंने वो सूट क्यों खरीदा? क्योंकि मेरे पास उससे पहले भी कई सूट मेरे वार्डरोब में पड़े थे। उसकी वजह वो इमोशंस ही है। मैंने वो सेल्समैन से मेरे इमोशंस को ही खरीदा। जब मैंने वो सूट पहना मुझे अच्छा महसूस हो रहा था, क्योंकि वो सेल्समैन ने मुझे वो एक छोटी सी स्टोरी बताकर मुझे वो सूट के साथ कनेक्ट कर दिया था, जिससे मुझे लग रहा था कि यह तो मेरी पसंद का ही सूट है, मुझे उसे लेना ही चाहिए। कमेंट में आप भी जरूर बता सकते हैं कि अगर आपने भी इस तरह किसी चीज को खरीदा हो और वो व्यापारी या सेल्समैन ने आपको इमोशन से कनेक्ट किया हो। आपकी स्टोरी जरूर कमेंट में शेयर करें। आपको याद रखना है कि लोग सिर्फ इमोशंस को ही खरीदते हैं और वो खरीदी को जस्टिफाई करने के लिए खुद के लॉजिकल माइंड का उपयोग करते हैं। यह प्रिंसिपल को बराबर समझ लें। इसीलिए कभी भी सिर्फ आपकी प्रोडक्ट को प्रमोट ना करें, ना सिर्फ आपकी सर्विस को ही बेचें, ना सिर्फ आपकी प्रोडक्ट के बेनिफिट्स और फीचर्स के बारे में बताएं, पर यह ख्याल रखिए कि वो प्रोडक्ट के साथ साथ आप कौन सा इमोशनल बटन कस्टमर में ट्रिगर कर रहे हैं। जब कस्टमर आपसे कुछ भी खरीदता है तो याद रखिए कि वो किसी प्रॉब्लम में है और वो प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस के लिए आपकी प्रोडक्ट ले रहा है। वो कस्टमर वो उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता है। अगर उनके प्रॉब्लम को उनके इमोशंस के साथ ट्रिगर आप कर पाए तो आपकी प्रोडक्ट वो कस्टमर लेकर ही जाएगा, उसकी गारंटी है। सीक्रेट नंबर 2, लोग ड्रिल मशीन नहीं खरीदते, पर लोग दीवार में होल पाड़ना चाहते हैं। ऐसा क्या आपके पास है जिनका उपयोग कर आप उनकी समस्या हल करने में मदद कर सकते हैं? वह क्या चीज़ है वो आपको समझना होगा। इसीलिए याद रखिए कि जो भी पैसा आप मार्केट में से अर्न करते हैं वह इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपने बाजार के दर्द को कितना गहरा समझने में सक्षम हैं। अगर आप अपनी प्रोडक्ट को मार्केट में सेल आउट करके ढेर सारे पैसे कमाना चाहते हैं तो वो आपकी सिर्फ यह एक स्किल पर डिपेंड करता है कि आप मार्केट में चल रही प्रॉब्लम को किस गहराई से समझ लेते हैं। और यह करना बहुत आसान है। आपको सिर्फ यह ख्याल रखना है कि लोग कौन सी समस्या का हल खोज रहे हैं और आप कितनी जल्दी और बेहतर तरीके से उनकी समस्या को सुलझा सकते हैं। अगर आपके पास सॉल्यूशंस है तो आप वो सॉल्यूशंस को बेच के उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अगर ऐसा आप करते हैं तो पैसे आपके पास बेशुमार आएंगे ही। सीक्रेट नंबर 3, लोग प्रोडक्ट या सर्विस की खरीदी नहीं करते, पर लोग आपकी कहीं स्टोरी की खरीदी करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके लिए मार्केट में कई सारे चॉइसेस हैं, फिर भी वो आपसे ही क्यों खरीदी करें। मार्केट में और भी दुकानें हैं जो आपके जैसे ही प्रोडक्ट सेल करती है। वो सब में आपकी प्रोडक्ट को स्टैंड आउट करवाना हो तो आप क्या करोगे? कैसे आपकी प्रोडक्ट को कस्टमर के सामने बेहतरीन बता पाओगे, वो ज़रूरी है। और ऐसा करना बहुत आसान है। आपको सिर्फ स्टोरी के ज़रिए आपकी प्रोडक्ट से कस्टमर का इमोशंस जोड़ देना है। एग्जाम्पल, एक और 100 रुपये की पेन और दूसरी ओर 80,000 की पेन, जॉन एफ कैनेडी के द्वारा यूज़ की गई स्पेशल एडिशंस। ये दोनों पेन के बीच क्या अंतर है, क्या आप बता पाएंगे? यह एक ही पेन है और यह एक ही कार्य करती है, वो है लिखना। फिर आप जानते हैं कि वो महंगी पेन लोग क्यों खरीदते हैं? जब हम किसी प्रोडक्ट में कहानी को जोड़ते हैं, जैसे कि जॉन एफ कैनेडी से जुड़ी किसी स्टोरी को बताकर जब आप बताते हैं कि यह ब्रांड की पेन जॉन एफ कैनेडी भी उपयोग में लेते थे, तब यह पेन का मूल्य 10 गुना बढ़ जाता है, क्योंकि एक राष्ट्रपति की कहानी उनसे जुड़ी है। सिर्फ एक कहानी के कारण पेन का मूल्य बढ़ जाता है। वो महंगी पेन वही लिखती है जो 100 रुपये की पेन से आप लिखते हो। अंतर सिर्फ वो कहानी और उनके मूल्य का है। इसीलिए हर पल याद रखिए कि कहानी हमेशा बिकती है। अगर ये वीडियो में बताया 3 सीक्रेट का उपयोग कर आपको अब यह पेन को सेल करने के लिए कहा जाए तो आप क्या करोगे?
आपका आंसर कमेंट में ज़रूर करें। अगर ये वीडियो में बताए सीक्रेट्स का आप अपने बिजनेस में उपयोग करोगे तो मैं ज़रूर मानता हूँ कि आपको बिजनेस में बड़ी सफलता अवश्य मिलेगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ये वीडियो को लाइक ज़रूर करें और आपके दोस्तों के साथ भी ये वीडियो को ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।